सपने देख लिए, उन्हें पूरा करने की ज़रूरत भी समझ ली, चाहत भी है, काबिलियत भी है, साथ देने वाले एक दो लोग भी नज़र आ गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आगे बढ़ना तो छोड़ो, ठीक से शुरू भी नहीं कर पा रहे। अड़चनें बहुत हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कल जो सोचा था वो आज तक भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कहीं और उलझ गए। ऐसा बार बार हो जाता है, जाने कैसे। जिंदगी जंजाल हो रखी है, जाने कब महीने साल गुजर गए, हम अभी भी वहीं खड़े हैं अपने अधूरे सपनों के साथ, फ्रस्ट्रेटेड और अकेले। ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है क्या? कोई तो है जो तुम्हें सपनों को साकार करने से रोक रहा है। कौन है वो? जानते हो क्या उसे? मैं बताता हूँ। आज हम इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी को एडवांस साइंस समझ रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं। ये क्या अजीबोगरीब चीज़ आ गई। बस एक प्रॉम्प्ट लिख दो चैट बॉक्स में और चैट जीपीटी हजारों पन्नों की स्टोरी लिख के दे देता है। बहुत इंप्रेसिव लगता है। आज मशीनें भाषा सीखने लगी हैं, भाषा जिसमें सही प्रसंग, सही नियम और सही शब्दों का पालन करना जरूरी है। कर ले गए तो मशीन आपके हर आदेश को सराखों पे रखेगी, आपका हर काम चुटकी बजाते ही पूरा कर देगी। वाह, शानदार। फिर कुछ लोग डर भी रहे हैं कि मशीनें सीख सीख के इतनी ताकतवर न हो जाएं कि इंसानों के वजूद पे हावी हो जाएं, हमारा आदेश मानने के बजाय हमें ही आदेश न देने लगें, हमें ही सजा न देने लगें। अरे ये मशीनें अपनी बुद्धि से हम इंसानों पे हुकूमत न करने लगें, हमें गुलाम बना के हमें सताने न लगें। साइंस फिक्शन मूवीज तो देखते ही हो ना, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, मैट्रिक्स, इंसेप्शन वगैरह। तुम्हारा डर गलत नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब है। हाँ, अजीब है। अजीब है क्योंकि तुम्हें इस गुलामी की आदत है। फिर डरते क्यों हो? ना ना, जाओ मत रुको। इस बात से मन को ठेस लगी हो तब तो जरूर रुको। इस बात से मन को ठेस लगी हो तब तो जरूर रुको। आज ये वीडियो मन के बारे में ही है, थोड़ा सख्त है, लेकिन यकीन मानो इस वीडियो से तुम्हारी जिंदगी में मौजूद दुखों के परखच्चे उड़ जाएंगे। एक नया सवेरा होगा, एक नया सवेरा होगा जो ना सिर्फ तुम्हें आज रोशन करेगा बल्कि सारा जीवन तुम्हें एक भरपूर पॉजिटिव एनर्जी देगा। ऊपर बैठे भगवान ने जब इंसान को बनाया ना तो उसे सब कुछ दे दिया, इतना दे दिया कि वो हर पल खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सब कुछ आसान कर दिया, इतना आसान कि शरीर की हर जरूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलएलएम की तरह कोई स्विच भी ऑन करने की जरूरत नहीं छोड़ी। यू डू नॉट हैव टू राइट एनी प्रॉम्प्ट। सोचो, अगर सांस लेने का काम तुम्हारे जिम्मे होता, जो खाया उसे पचाने का काम भी तुम्हें खुद करना पड़ता, हर नस में रक्त को भी खुद तुम्हें ही पंप करना पड़ता, तो क्या होता? क्या तुम जॉब कर पाते, बिजनेस कर पाते, ड्राइविंग कर पाते, लिख पढ़ पाते, सपने देख पाते? क्या कुछ सोच भी पाते कभी? नहीं ना। पता चला खाना पचाने में बिजी थे, सांस लेना भूल गए। जस्ट इमेजिन, जब कोरोना जैसी आपदा आती है और एक एक सांस को वेंटिलेटर पर लेटे लेटे मोटी रकम देके खरीदना पड़ता है ना, तब समझ आता है कि तुम्हारे शरीर की मशीनों का ऑटोमेशन कितना शानदार है। आज जब तुम पे जरा सी तकलीफ आती है तो तुम उस भगवान को ही कोसने लगते हो। मेरे साथ ये क्यों किया, मेरी ज़िंदगी क्यों ना बना दी, ये घटिया लोग मेरी ज़िंदगी में कहाँ से भर दिए, वगैरह वगैरह। असल में भगवान से भी एक गलती हो गई, उसने तुम्हें मन दे दिया, दिया तो दिया, उसे आज़ाद भी कर दिया, बिल्कुल भी ऑटोमेट नहीं किया, तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया, उसे तुम्हारे हाथों में सौंप दिया पावरफुल बनाकर। वो भी इतना पावरफुल कि वो खुद से सोच सकता है, तुम्हें उकसा सकता है, तुम्हारी जिंदगी के हर पल को अपनी इच्छा अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है, और कर रहा है। हाँ, कर रहा है। नोटिस करो, तुम्हें भी दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से सुबह तक। मन कभी भी नहीं सोता। तुम भले सो जाओ, मन फिर भी जागता रहता है, तुम्हारे हर अच्छे बुरे इमोशंस को पढ़ता रहता है और उससे कमांड प्रॉम्प्ट लेता रहता है। जैसे कि आज का चैट जीपीटी, उससे भी एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस। टाइप करना ही नहीं है, मन तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है, तुम्हारी हर सोच को आराम से, पूरी तन्मयता से रीड कर रहा है, हर बारीक से बारीक भावना को पकड़ पकड़ कर खंगाल रहा है। मन है, अपनी पावर का भरपूर प्रदर्शन कर रहा है।
खासियत ये है कि मन को ना निगेटिव इमोशंस ज़्यादा लुभाते हैं। खासियत ये है कि मन को भी ना निगेटिव इमोशंस ज़्यादा लुभाते हैं। हाँ, उसे भी हैवी इंटरटेनमेंट पसंद है। आजकल की फाउल लैंग्वेज वाली इंसल्टिव एक्सट्रीम क्राइम और एक्सट्रीम वायलेंस से लबालब वेब सीरीज स्टोरीज के जैसा। तभी तो वो तुम्हें भयंकर सपने दिखाता है जब तुम सो रहे होते हो। तुम्हारी निगेटिव इमोशंस से लर्न करके, सीख के वो स्टोरीज क्रिएट करता है, बार बार लगातार। तुम्हें निगेटिव सोच, निगेटिव एक्शन, निगेटिव बिहेवियर के जाल में ऐसा उलझा देता है कि तुम फंस जाते हो। तुम्हारी बुद्धि शिथिल हो जाती है, खत्म सी हो जाती है। फिर मन तुमसे करवाता है अपनी मनमानी। वह तुम पे रूल करता है और तुम उसके गुलाम बन के वो सब कुछ करते चले जाते हो जो तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। यही तो गुलामी की मानसिकता का परिचय है। ये सब बरसों से हो रहा है, शायद तब से जब से तुमने होश संभाला है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आज तुम्हारी बायोलॉजिकल एज क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इनकम क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पीछे कितने लोग खड़े हैं, फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा रुतबा क्या है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपने मन के परमानेंट गुलाम हो, हाँ गुलाम हो, या फिर अभी भी तुम में वो ताकत बाकी है कि तुम अपने मन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने में सक्षम हो। अगर हो तो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो, नहीं हो तो रुको। मेरा वादा है कि तुम्हें तुम्हारे अपने मन की गुलामी से आज़ाद करा के ही रुकूंगा, वो भी सिर्फ अगले कुछ मिनटों में। तो तैयार हो जाओ। ये अगले कुछ मिनट्स तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाएंगे, एक नई दुनिया में जहां तुम और तुम्हारा मन आमने सामने बैठेंगे। एक शानदार नॉकआउट होगा, डरो मत। अपने मन का सामना करने की हिम्मत जुटा लो। जीत तुम्हारी ही होगी, होगी ही। हाँ, बेफिक्र रहो। आज तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि तुम्हारा मन कभी भी तुम्हारा मालिक बनने की हिम्मत नहीं करेगा, नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, तुम्हारा सारथी बन जाएगा। हाँ, सारथी, जैसे अर्जुन के श्री कृष्ण। तुम्हारा मन तुम्हें उस बुलंदी तक लेके जाएगा जिसका सपना तुम बुन रहे हो। शर्त बस इतनी है कि इस नॉकआउट में तुम्हें अपने मन को हराना होगा। तैयार हो? अभी कहाँ बैठे हो? कौन तुम्हें देख रहा है? सब भूल जाओ। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कौन तुम्हें देख रहा है? सब भूल जाओ। जोर से बोलो, हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ। नहीं बोल पा रहे हो ना, तो तुम तैयार नहीं हो, सच में नहीं हो। आगे सुनने का कोई फायदा नहीं। फायदा इसलिए नहीं है कि तुम अपने आप को अपने मन की गुलामी से आज़ाद करना ही नहीं चाहते, इसलिए तो तुम मन की हर कही बात को मान लेते हो बिना किसी सवाल के। मन के डिफॉल्ट नेचर पे एक बार फिर से गौर करो। मन चंचल है, इसे तुम्हारे भले बुरे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ये उसी दिशा में चलता है जिसमें इसका अपना खुद का अभिमान पूरा होता है। हाँ, अभिमान तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मन का। ईगो इसे ही तो कहते हैं। सोच लो, अगर तुम अपने ईगो की गुलामी करते रह गए तो आगे और कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नया हासिल नहीं कर पाओगे, और जो अभी है हाथ में धीरे धीरे उसे भी गंवा दोगे, गंवा ही दोगे। पीछे पलट के देखो, तुम्हें नजर आएगा कि तुमने अब तक क्या क्या ऑलरेडी गंवा दिया है। जिन चीज़ों के लिए तुम तरस रहे हो ना, वो सब अब तक तुम पा चुके होते, शायद उससे भी ज़्यादा। मानते हो कि नहीं? तुम्हें नींद से जगाना ही मेरा काम था। तुम जाग रहे हो, ये कंफर्मेशन काफ़ी है कि अब तुम अपने मन को, उसके ईगो को चैलेंज करने के लिए तैयार हो। तैयार हो तो डर काहे का? कहते हैं जंग में उतरने से पहले दुश्मन को पहचानना जरूरी है। दुश्मन कौन है? तुम्हारा बागी मन। तो पहले पहचान लो मन को। एक सबसे रहस्यमयी सवाल, कहाँ है मन? इंसान के शरीर में कहाँ होता है मन? अरे नहीं, वो जो सर के अंदर है वो ब्रेन है, ब्रेन, मस्तिष्क। क्या दिल ही मन है? ना, वो तो सिर्फ एक बायोलॉजिकल पंप है। ब्लड की सप्लाई सटीक प्रेशर के साथ हर नस में पहुंचाने के अलावा और कोई काम नहीं है दिल का। तो फिर मन है कहाँ? शरीर में कहीं तो होगा। अगर घुटना छिल जाए तो तुम्हें पता है दवा कहाँ लगानी है, लेकिन अगर मन छिल जाए तो दवा कहाँ लगाओगे? है कोई जगह? नहीं है ना। जिंदगी को चलाने वाला मन ही तो है। आज ये खाने का मन है, आज वहां जाने का मन है, अभी पढ़ने का मन है, अभी सोने का मन है, आज काम करने का मन नहीं है, आज ये पहनने का मन है, आज वो कार खरीदने का मन है, आज वो घर खरीदने का मन है। मन की फरमाइशें हैं और हम उन्हें पूरा करने में दिन रात व्यस्त हैं। मन की हो तो सुख, ना हो तो दुख। सुख और दुख के बीच जिंदगी ऐसे ही तो झूल रही है कि नहीं? मन हमारी जिंदगी को हर पल नचा रहा है।
लेकिन वो कौन है, कहाँ है, इसका हमें पता तक नहीं। अजीब बात है ना? है ही। मन शरीर का कोई बायोलॉजिकल अंग है ही नहीं। शरीर का कोई भी ऑपरेशन करा लो, चीर फाड़ करा लो, मन नहीं मिलेगा। अदृश्य चीज है। कहाँ है ये पता तभी चलेगा जब ये मालूम हो जाए कि ये है कौन। गेस कीजिए, थोड़ा और सोचिए, सोचिए, और सोचते सोचते ये भी सोचिए कि सोच कौन रहा है, आप? ना ना ना, आपका मन सोच रहा है। आश्चर्यचकित हो गए ना? अरे रुकिए, आप नहीं, आपका मन अचंभित हुआ है अभी इसी पल। कौन है ये मन? कुछ क्लू मिला क्या? थोड़ा और सोचने दीजिए अपने मन को, ये खुद ही बता देगा कि ये कौन है। मन आपके अंदर है, कोई स्थायी जगह नहीं है इसकी, नहीं है। ये तो बस एक अदृश्य पटल है, एलसीडी स्क्रीन की तरह, जिस पे सब दिखता है, लेकिन दिखता है सिर्फ आपको, सिर्फ आपको। एक छोटा सा ट्रिगर मिल जाए बस, पूरा का पूरा पास्ट एक मूवी की तरह इस एलसीडी स्क्रीन पे साफ साफ प्रकट हो जाता है। इमोशन कोई भी हो, उससे जुड़ा सच या कल्पना, सब कुछ इस स्क्रीन पे चलता रहता है। विचार कोई भी हो, उसका प्रारूप भी इस स्क्रीन पे चलता ही रहता है। बहुत शानदार है मन का एलसीडी स्क्रीन। भूतकाल की घटना हो या भविष्य की कोरी कल्पना, सब कुछ दिखाता है ये। कभी अहंकार के झाड़ पे चढ़ा देता है और कभी अनजाने डर से सहमा देता है। मन है, कभी आवेशित होकर बवाल मचा देता है तो कभी लाचार होकर जीती हुई बाजी भी हरा देता है। मन यही नहीं रुकता, इसकी एक और बड़ी खासियत है, ये आपकी अपनी भावनाओं को तो स्क्रीन पे चलाता ही है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है उसका भी अंदाजा लगा लेता है। और फिर इस एलसीडी स्क्रीन पे आपका अपना मन तो दिखता ही है, दूसरों का भी दिखने लगता है। हाँ बिल्कुल, यही तो होता है। आपने महसूस तो किया ही है, जो भी इस स्क्रीन पे दिखता है वही रियल लाइफ में भी दिखने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है, बस यही है, इतना ही है, और वही आता है आपके पास। मन के पटल पे आप जो देखते हैं वही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, और वही आपके पास आता है, बिन बुलाए ना, आपके ही बुलावे पे आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब तक आप जागृत हैं, होश में हैं, बुद्धि और विवेक सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, तब तक, सिर्फ तब तक जो आप अपने मन के पटल पे देखते हैं उसे समझदारी से समझते हैं और आसानी से पचा लेते हैं। लेकिन जैसे ही किसी दिन आपकी चेतना सुसुप्त हो जाती है, आप किसी उत्तेजना के आवेग में बेहोश हो जाते हैं, बुद्धि और विवेक को परे ढकेल देते हैं, तब आपके मन के इस एलसीडी स्क्रीन पर एक अजीब सी फिल्म चलने लगती है। वो फिल्म जो आपके अपनी भावनाओं को भूल जाती है और दूसरों के मन में क्या चल रहा है उसे चित्रित करने लगती है, बस उसे ही दिखाने लगती है। यहीं से आपकी फ्रस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि इस फिल्म में भरपूर मसाला है, साजिशें हैं, थ्रिल है, ड्रामा है, नफरत है, ईर्ष्या है, दुश्मनी है, निगेटिव इमोशंस का एक ऐसा इंगेजिंग जाल तंत्र है जो कि आपको पूरी तरह से उलझा देता है। आप अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। याद रहती है तो सिर्फ नफरतें, टेंशन, बदले की भावना, फिर चाहे रिश्तों में हो या प्रोफेशन में। भावना, स्पिरिट, मनोभाव, मनोवृत्ति। भावना तो भावना है, सबसे प्रबल आधार है मन के एलसीडी स्क्रीन का। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। सुना होगा, सुना ही होगा। क्या अब समझ पाए मन क्या है? मन यानी भावनाओं का, विचारों का, संस्कारों का एक ऐसा तंत्र जाल जो है आपके भीतर ही। कहाँ है नहीं पता, लेकिन भीतर ही है। कहाँ है इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्यों है ये सोचना भी व्यर्थ है। क्या है उसमें, क्या है उस मन में, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है। फर्क सिर्फ आपके जीवन पे नहीं पड़ता, आपसे जुड़े हर इंसान के जीवन पे पड़ता है, फिर वो चाहे आपका परिवार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो या फिर अनजान लोग। मन विशाल है, विकराल है, तीव्र है, जीवन की ऊष्मा है। ये है तो जीवन है, ये तो है ही, लेकिन किस अवस्था में, ये सोचा है? नहीं तो सोचना पड़ेगा। मन की अवस्था ही जिंदगी की व्यवस्था तय करती है। मन की अवस्था ही जिंदगी की व्यवस्था तय करती है। मन को परिपक्व और संयोजित बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। जिंदगी में आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं है ही नहीं। मन ही दिनचर्या का संचालक है। दिनचर्या सही तो सफलता और खुशहाली लाती है, गलत तो असफलता और बेहाली लाती है। बस इतना ही समझना है, बस इतना ही। तो फिर तैयार हो जाओ अपने मन के साथ दो दो हाथ करने के लिए, इस नॉकआउट को जीतने के लिए। वो क्या है ना कि सपने देखना बड़ी बात है और उन्हें पूरा कर पाने की काबिलियत पाना
और भी बड़ी बात है। लेकिन मन को जीत के उसे अपने सपनों के लायक बनाना सबसे बड़ी बात है। शुरू करते हैं आमने सामने। सोचो एक टेबल के दो साइड पे दो चेयर्स हैं, हॉट सीट्स। एक पे तुम बैठे हो, एक पे तुम्हारा मन। सवाल तुम्हें करना है, जवाब तुम्हें ही सुनना है अपने मन का। समझना भी तुम्हें ही है और निष्कर्ष भी तुम्हें ही निकालना है। फिर से बताता हूँ, सवाल तुम्हें करना है, जवाब भी तुम्हें ही सुनना है अपने मन का। समझना भी तुम्हें ही है और निष्कर्ष भी तुम्हें ही निकालना है। सिर्फ 5 सवाल, ओनली 5 क्वेश्चंस बस। पहला सवाल, मेरे मन मुझे ये बता, तेरी हर बात मानने के बाद भी मैं ज्यादातर समय दुखी और परेशान क्यों रहता हूं? जवाब सुनो अपने मन का। मन चुप है। दूसरा सवाल, मैंने जो चाहा क्या मैं उसके काबिल हूं? जवाब सुनो अपने मन का। तपाक से आंसर आता है, बिल्कुल काबिल है तू, 100%। तीसरा सवाल, तो वो सब कुछ मिला क्यों नहीं अब तक? मन का जवाब सुनो, चुप है मन, कोई आंसर नहीं है। चौथा सवाल, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? जवाब उन्मुक्त है, हाँ बिल्कुल, तुझसे अच्छा कौन हो सकता है भला इस दुनिया में? पांचवा और आखिरी सवाल, तो फिर मेरे मन ये बता कि लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? जवाब ध्यान से सुनना। कुछ सुन पाए क्या? नहीं ना, क्योंकि मन फिर से चुप है। इन 5 सवालों में से मन ने सिर्फ 2 सवालों का जवाब दिया। जिस सवाल का जवाब देने में मन का ईगो हर्ट होता है, मन उस सवाल का जवाब कभी नहीं देता। वो सिर्फ उस सवाल का जवाब देता है जिसमें उसका अपना अहंकार पूरा होता है। वही तुम्हारा चिर परिचित ईगो। सॉरी, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मन का। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? मत हो। तुम और तुम्हारा मन एक ही चीज नहीं है, नहीं है, न थे और न हैं और न कभी होंगे। इसलिए तो इतना अंतर्द्वंद है, अंतर्द्वंद। कई बार तुम पुरानी बातें भूल कर कुछ अच्छा करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। कोई मना कर देता है तुम्हें ऐसा करने से। कौन? तुम्हारा मन। तुम्हारा मन ही ना। बात पकड़ में आई कि नहीं? हाँ, तो फिर क्लियर है ना, तुम और तुम्हारा मन 2 अलग अलग चीजें हैं। एक ही सोच और समझ नहीं है दोनों की। कौन जीता इस नॉकआउट के मुकाबले में? तुम खुद ही फैसला करो, क्योंकि मन तुम्हारा है, अंतर्द्वंद भी तुम्हारा है। मन की विशालता और तीव्रता का सही उपयोग ही सफलता और खुशहाली की ओर ले जा सकता है। सही उपयोग कैसे करें मन का सही उपयोग? मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज सेशन में और सीखते हैं मन को अपने लिए उपयोगी बनाने की सटीक व्यवस्था। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें और साथ बने रहें, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। जीतना है तो सीखना है। अगर मन अपने मन को जीत लिया तो भटकना बंद और निखरना शुरू। हो सकता है बहुत कुछ बिखरा है अभी जिंदगी के अधूरे मकानों में। हो सकता है कि बहुत कुछ उलझा है अभी भी मन के तहखानों में। फर्क नहीं पड़ता जब जल उठी है लौ जो सक्षम है अंधेरों को मिटाने में। मिलता हूँ, जल्दी ही मिलता हूँ फिर। तुम्हारा दोस्त द रिवॉल्यूशन विद इन।